से एक औरत ने 3 पीर साहब की दावत कर दी, 3 पीरों की। अब खिचड़ी पकाई, पेट खराब था क्या था अल्लाह जाने, तो बीच में घी डाल दिया, खिचड़ी गरम, घी पिघल गया। अब तीनों मौलवी चाहने लगे पीर ये घी मेरे पास आ जाए, वो सोचता मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास चला जाए। तो पहले पीर ने फौरन उंगली डाली खिचड़ी में और ऐसे लाइन खींच दी और कहा अल्लाह फरमाता तजरी मिन तहती अल अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। देखा जन्नत में दूध की नहर कैसे बहेगी, खिचड़ी में उंगली डाल के और खींच ली अपनी तरफ और पिघला हुआ घी सब उसकी तरफ चला गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, जन्नत में उधर तो शहद की नहर बह रही होगी, दूध की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाली और कहा कि तजरियाने मिन तहती अल अनहार, दूध की और शहद की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाल के अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरा दिल में सोचता कमीने मुझे क्यों मार रहे हो। तो उसने कहा, तीसरे ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। तीसरे ने कहा भाई तुम डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत और जहन्नम से पहले कयामत आएगी और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा। आपको मालूम है जमीन में जलजला कैसे आएगा। उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उसने पूरी प्लेट उठा के क्या कहा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ ऐसे 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 हिलाई जाएगी। घी चारों तरफ फैल गया, कहने लगा अब खाओ। अकेले ले आ रहे थे दूध की नहर और शहद की नहर, तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया जाता है। अल्लाह की कसम ये उलमा कौम का सरमाया भी हैं और उलमा से नुकसान भी हो जाता है। जब गलत रास्ते पे ले जाएं क्या करें, बेचारी पब्लिक क्या करे, अवाम क्या करे, मौलाना ये सही कि वो सही, अवाम बेचारी क्या करे। इसलिए उलमा की बहुत जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को सही रास्ते पे ले जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि एक आलिम जब फिसलता है तो पूरी कौम फिसलती है, एक आलिम जब गलती करता है तो पूरी कौम गलती करती है। मेरे भाइयों हम और आप मुसलमान हैं, एक गैर मुस्लिम इस्लाम से पहले जो गलत काम कर रहा है वो गलत है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप अगर कोई गलत काम करते हैं और गुनाह करते हैं तो इस्लाम दोबारा नहीं लाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं। याद रखना बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो पेंसिल से लिखता है और जब गलती करता है तो रेजर से मिटा दी जाती है, रेजर से मिट जाती है। उसकी टीचर कहती है बेटा गलती हो गई, मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। बच्चा बार बार गलती करता है, बार बार मिटा दी जाती है क्योंकि वो बच्चा है, गलती करेगा, उसको मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा जब 6 में आ जाता है, 7th में और 8 में आ जाता है तो पेंसिल और रेजर उससे छीन लिया जाता है और पेन उसके हाथ में दे दिया जाता है। पेन का मकसद क्या होता है, बेटे अब तुम गलतियों की जिंदगी से पार हो चुके हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। जब गलती करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब तुम जो लिख दोगे वो कापी पे सब्त हो जाएगी, वो मिटाई नहीं जाएगी। हम और आप मुसलमान हैं, अब जो भी अब गुनाह कर रहे हैं वो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठ के लिख रहे हैं। अगर गलती है तो वो मिटेगी नहीं, इस गलती को तराजू के पलड़े पे तोला जाएगा। याद रखिएगा वो जमाना गुजर चुका है कि हम गलती करें और मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहे और हम तौबा करते रहे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है, यामलून बिजहालतिन, जो अनजाने में गलती कर लें, जो अनजाने में जिनसे गलती हो जाए, जो जानबूझकर गलती करें, जानबूझकर शराब पिएं, जानबूझकर जिनाकारी करें, जानबूझकर सूद और ब्याज खाएं, जानबूझकर हलाल और हराम में फर्क महसूस ना करें। मेरे भाइयों उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती माफ नहीं करता है जब तक कि वो सच्चे दिल से दोबारा और हमेशा उस गुनाह को छोड़ने की कसम न खाएं, इरादा ना करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा सुबह शराब पीता और शाम को बिस्तर पे सोने जाता तो कहता अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों इसके गुनाह को मिटा दो। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह कहता फरिश्तों मेरा बंदा आज भी गलती कर गया, इसके गुनाह को मिटा दो।
बंदा फिर तीसरे दिन शराब पीता है, रात में फिर तौबा करता है। अल्लाह कहता है फरिश्तों, आज भी शैतान ने बहका दिया, चलो इसको मैंने माफ कर दिया, तुम भी इसकी गलती मिटा दो। चौथे दिन जब बंदा शराब पीता है और जब वो बिस्तर पे सोने जाता है और ईशा की नमाज के बाद दुआ करता, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऊपर से आवाज आती है फरिश्तों, अब मेरे बंदे के गुनाह को मत मिटाना, इसने मेरी गफूर रहमियत का, इसने मेरे रहमो करम का नाजायज फायदा उठाया है, इसने मुझे रहमान और रहीम होने का मेरे नाजायज फायदा उठाया है। फरिश्तों अब इसके गुनाह को मत मिटाना, अब लिखा रहने देना, जब तक कि ये मुस्तकिल सिद्क दिल से हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का आज़्म मुसम्मम न करे, तब तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हम जानबूझ के गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं, नहीं चलेगा। हम जिस इस्लाम के अंदर हैं मेरे प्यारे साथियों, उस इस्लाम का मिजाज बहुत अलग है। जो हम चाहें, जो हमारी मर्जी, वो इस्लाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये मान लो एक पोल है, बिजली का पोल, बिजली का खंबा, और इसी के बगल में आम का एक पेड़ लगा हुआ है। अचानक आंधी आती है, हवा चलती है और आम के चंद पत्ते, आम के पेड़ से चंद पत्ते, 25-30 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक जाते हैं, चिपके हुए हैं। अब उस बिजली के पोल को आप क्या कहोगे, जिस पर आम के 20-25 पत्ते चिपके हुए हैं? क्या आप उसको आम का दरख्त कहोगे? नहीं कह सकते हो। ये बिजली का पोल है, हवा चली, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पे चिपक गए, तो क्या आप इस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? उस पे तो आम के पत्ते लगे हैं, नहीं कहोगे। नहीं, जर्जी साहब तो कह रहे हैं आम का पेड़ है, तो आप कहोगे जर्जी साहब को रांची ले जाओ, एक पागल खाने में भर्ती करो। बंगाल में पागल खाना कहाँ हमें मालूम नहीं, इसलिए रांची का नाम ले दिया। आपके यहाँ कहीं है मशहूर पागल खाना बंगाल में? रांची है ना। तो बंगाल के लोग माशाल्लाह अक्लमंद हैं। बंगाल के लोगों की अक्लमंदी तो मैंने उसी वक्त समझ ली थी जब काउंटिंग में सुना कि ममता को 213 सीटें मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अक्ल सीखना चाहिए, यूपी वालों को। और हमसे बहुत से लोगों ने यूपी में पूछा जिस दिन काउंटिंग हो, असल में मैंने बहुत प्रचार किया था तकरीरों में, बहुत, बस यही कहता रहा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। तो इतना वायरल हुई मेरी स्पीच कि हमको, हमारे शहर में जब हम गए तो लोग कहने लगे मौलाना अगर दीदी हार गई तो तुम तैयारी कर लो जेल में जाने की। मीडिया ने इतना दिखाया था मुझे, इतना दिखाया था, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये दिखा दिखा के देखो डराता है बीजेपी से लोगों को, कितना उसने हमको नंगा किया। एक बार खबर सुन के तो मैं भी डर गया, पता नहीं घर तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, यह हाल था। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था 2 बजे, दिन में 12 बजे तक तो मेरी धक-धक हो रही थी, क्योंकि 16-18 शाम तक 2 बजे तक हाल ये था कि 100 और 98। हमने कहा अल्लाह ये कमीने झूठे तो हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि 200 से ऊपर कहीं हम जाएंगे, ऐसा ना हो कि आखिर में बदल जाए। डर भी लगा था। और हमसे इटावा में हमारे शहर के लोग कह रहे हैं मौलाना ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने अटैची सीधी कर ली है, मैं भागूंगा कुछ भी हो जाए। मेरे बाप परेशान, मेरी माँ परेशान, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन फिर भी 100 ममता की थी और 98 ये था। और 2 बजे के बाद जो डाउन हुआ मीटर, तो 4 बजे तक इधर 200 इधर 70। हमने कहा अब कितनी भी नीचे आएगी तो कम से कम 150 तो फिर भी रहेगी। अब सुकून मिला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पता चला कि नंदीग्राम की सीट भी ममता ने जीत ली। खुशी हुई। शाम तक पता चला कि 1200 वोट से हारा हुआ घोषित कर, 1900 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी हमको ये था कि चलो कोई बात नहीं, खुद पार्टी तो जीत ही गई, ये था। तो जब शाम को, अब लोग, आप तो यहां खुशियां, आप यहां खुश थे, 10,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ। लोगों ने हमसे कहा मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पार्टी जीत गई है। 10,000 रुपए का चूना मेरा लगाया गया, 10,000 का। यह हाल हुआ कि बोला ना आपकी पार्टी जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई।
उसके बाद फिर हमें सुकून मिला। यहाँ पर भी बहुत से फ़ोन आए जिनका हमने प्रचार किया था, मौलाना शपथ में आना, हमारी बात हो गई है ममता दीदी से, अभिषेक से, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा ताउन किया, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले शपथ ले लेने दो, अब तो हमारी पार्टी आई गई है एक तरीके से। तो यहाँ अक्लमंदी से काम लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, वो आपका मसला, आप समझें, लेकिन अक्लमंदी से काम किया कि सारे मुसलमान एक जगह गए, सबका वोट एक तरफ। हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ प्लानिंग हो रही है, हमारे यहाँ प्लानिंग ये हो रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुकदमा हल हो गया, कोई भी बात नहीं, चलिए फैसला हो गया। मुसलमान लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती थी कि बातचीत से मसला हल होगा और नहीं होता तो हम कोर्ट की बात मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, जिसके भी हक में हुआ हो, जो भी किया गया हो, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला फैसला है, हम मान रहे हैं। चलिए, उस फैसले के हो जाने के बाद अब फिर मुसलमानों को अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह तो आप मानते नहीं, और मान लिया तो अब नहीं कहना चाहिए। अब एक कहता है हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसके अपोजिट में हमारा दूसरा क्या कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कयामत तक कि थी। बताइए इसका क्या मतलब है? वो वरगला रहे हैं, आप उनकी आग में घी डालकर काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाएं। तो मेरे भाइयों,